हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आज से 2 महीने पहले एक भर्ती निकली थी, मल्टीटास्किंग भर्ती। ठीक है। और इस भर्ती को लगाने वाले वो स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने बीटेक की है, एमटेक की है, और उन्होंने भी सीमेंट की बोरी अपने सिर पे उठाई थी। तो भूल जाइए कि कंडक्टर का एग्जाम है। और याद रखो कि ऐसे स्टूडेंट्स अब आपको मिलने वाले हैं हर बोर्ड पे। और ऐसे भी मिलने वाले हैं जिन्होंने क्लर्क जैसे एग्जाम पास किए हैं, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम पास किए हैं, या फिर अदर एग्जाम पास किए हैं, और जिनका मेन मोटो सिर्फ एक ही है कि सरकारी नौकरी। और अब कंडक्टर को भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब से देखा जाता है। कंडक्टर है, सरकारी है, बहुत इज्जत मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। ये कंडक्टर का फुल एडिशन कोर्स है, टाइम से पहले ले लेना। ठीक है। इसमें आपका कंडक्टर का फुल एडिशन कवर हो रहा है। ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना, नंबर स्क्रीन के सामने है। इसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस है। टाइम के अकॉर्डिंग देखो, हर एक कंसेप्ट पूरा करो, एग्जाम हॉल में जाओ। ये पूरी की पूरी लिखित गारंटी हम आपको देते हैं कि अगर आपने ये ले लिया और कर लिया ये सब कुछ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर आपका। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज क्या है? क्या हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, या फिर बायोम है? पहले तो आपको ये सारे क्लियर होने चाहिए। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? आप इमेजेस में देख रहे हैं। क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? जहां पर महासागरों का पानी, झीलों का पानी, नदियों का पानी मौजूद है। ठीक है। वो आपका क्या है? हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल जिसको हम कहते हैं। तो अगर जलमंडल पढ़ लिया तो फिर बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है फ्रेंड्स? स्थलमंडल और जलमंडल के कुछ भागों तक ये पाया जाता है। ठीक है। जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो आपका क्या है? बायोस्फीयर है। ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? एक लैंड कहते हैं। ये देखो लैंड, लिथोस्फीयर इनकी भूमि, लैंड जिसमें चट्टाने हैं। ठीक है। मिट्टी है। ये क्या है आपका? लिथोस्फीयर है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चंस कहां से घूमेगा। क्वेश्चंस घूमेगा बायोम से। तो फिर बायोम क्या है? जिसको हम जैव क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बायोम कहते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और जो भी जीव वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, उनमें समानता हो। किसमें? खासकर पौधे और प्राणियों में समानता हो। ठीक है। ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है बायोम। अब आपको ये चीज क्लियर हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करवाता हूं। आपको क्लियर है कि ये पृथ्वी है। ठीक है। इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अगले भाग को क्या कहेंगे? मेंटल कहेंगे। ठीक है। अगले भाग को क्या कहेंगे? आउटर कोर कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटर कोर कहेंगे। क्लियर है? और इस भाग को क्या कहेंगे? इनर कोर। ठीक है। यही है ना आपकी पृथ्वी, इसी को कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया था कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? हाइड्रोस्फीयर। पानी ही पानी। कितना पानी है? 71% पानी है। ठीक है। कितना है? 71% पानी है। और जीवन कितने परसेंट में है? 29% में जीवन है। ठीक है। अगर भूमिगत और पानी का अगर हम रेशो निकालें, यानी कि क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का रेशो निकालें, तो कितना बनता है? ये बनता है आपका 3:7, यानी कि 3:7। फ्रेंड्स, जब आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मैम के देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको होगा ये सारी चीजें। ठीक है। छोड़ना मत, क्योंकि वो लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे। वो तब आएंगे जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप करके ये सारी चीजें ले लेना। हाइड्रोस्फीयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पे है, मौलिक कर्तव्य कोई भी प्राप्त नहीं करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों,
मॉडिफाइड करना हो क्वेश्चन तो मैं किस तरीके से करूंगा? अगर मैंने पूछना ही हो आपसे क्वेश्चंस तो मैं इस तरीके से नहीं पूछूंगा, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पूछ लूंगा कि बताइए कि पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। मैं ये पूछ लूंगा जब संविधान बना था तब कितनी थी। आपको क्लियर होगी कि 10 थी, लेकिन अभी कितनी है? अभी फंडामेंटल कर्तव्य कितने हैं आपके? 11 है। कौन सा जोड़ा गया था और किस एक्ट और संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? याद रखो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब? 2002। ठीक है, में क्या किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। ठीक है, और अभी कितने? 11 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बनता है 11 कभी हाई लेवल के एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, कि 51A क्या कहता है, 51B क्या कहता है, ठीक है, ये उसके क्लॉज होते हैं। आगे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु की बच्चों की जो आयु है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ये भी कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है, ड्यूटीज है कि फ्री शिक्षा उन्हें देनी है, और ये सरकार कह रही है। सरकारी स्कूलों में मिलती है आज भी, प्राइमरी में। ठीक है, और ये किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आयु ये देनी, शिक्षा देनी है। क्लियर? ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका मौलिक कर्तव्य कोई भी प्राप्त नहीं करते। सोशल सैंक्शंस बिल्कुल है, मॉरल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, लेकिन लीगल सैंक्शन इसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी ने साथ साथ में अपना आंसर सोचना है। ठीक है, ये मत सोचो कि कंडक्टर का एग्जाम है, ये सोचो कि एग्जाम चाहे कोई भी है, मुझे पास करना है। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, संसद में प्रस्तुत एक विधेयक के बाद एक अधिनियम बन जाता है। आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा क्वेश्चन, ये बिल से रिलेटेड को एक क्वेश्चन आता है पॉलिटी में। पॉलिटी के ऑलमोस्ट लेक्चर्स रिकॉर्डेड हमने कवर कर दिए हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है। क्वेश्चन एडवांस में पे भी होगा तब भी आपके पास आंसर होगा। अब ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट होने वाली है, छोड़ना मत। देखिए, द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट, यानी कि जब राष्ट्रपति उसे अनुमति दे देते हैं तब। इट इज द पास बाय बोथ द हाउसेज, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से जब पास किया जाता है तब। द प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड इट, जब प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करते हैं तब, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद की दोनों सभाओं की स्वीकृति, याद रखो, दोनों संसद की जब तक उसे संसद की दोनों सभाओं की स्वीकृति और राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक वो विधेयक जो है बिल नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? सभी को आना चाहिए, सभी को। देखिए, इसका सही आंसर होगा 250। ठीक है, अगर मैं एडवांस करूं इस चीज को तो मैं पूछ सकता हूं कि 250 तो है, लेकिन राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है, कितने सिलेक्ट करता है? तो आप बोलोगे जी 12 करता है। ठीक है, तो फिर जो 238 है, वो कहां से सिलेक्ट होते हैं? आप बोलोगे जी राज्य और यूनियन टेरिटरी से। बिल्कुल सही बात है, ये प्रेसिडेंट चूज करेगा, और ये जो आएंगे ये कहां से आएंगे? यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से चुन के आएंगे ये। तो ये 250 बनेंगे। क्लियर है? इसलिए ये बेस्ट जो 25 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का माध्यम क्या है? इन क्वेश्चन का ये माध्यम नहीं कि ये सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन का माध्यम ये होता है कि आपका क्वेश्चन कितना क्लियर है, उस टॉपिक का क्वेश्चन कितना क्लियर है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन है, क्या होती है ट्रॉपिकल रेन? क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि यहां पर ये नहीं पूछा गया कि सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है कि सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, कम कहां होती है, कितनी मिलीमीटर होती है। अब यहां पर एग्जामिनर मॉडिफाइड करता है, बारिश का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, क्या ये अंडमान निकोबार है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर जम्मू कश्मीर है?
कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अंडमान द्वीप समूह में 2200 से अधिक प्रकार के पौधे उगते हैं, जो इसे भारत का सबसे समृद्ध जीव मंडल बनाता है। ठीक है, इसमें कम से कम 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार। क्लियर हो रही है बातें? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, हल्के में ना लीजिए। कंडक्टर का फुल एडिशन कोर्स ज्वाइन करिए, मैं लिखित में दे रहा हूं आपको, एग्जाम निकल जाएगा आपका, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एक सिक्योर लाइफ आपको मिल जाएगी। फिर चाहे आप उसके बाद कोई और भी एग्जाम क्लियर कर लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा काल के दौरान सबसे अधिक बार चित्रित जानवर कौन था? बड़ा ये हड़प्पा टाइप के बड़े क्वेश्चंस बनते हैं सिंधु घाटी से। और इसका सही आंसर क्या होगा? एलिफेंट, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक सिंग वाला जानवर। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको दोनों भाषाओं में करवाने की कोशिश करता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यूनिकॉर्न। ठीक है, एक सिंग वाला जानवर यूनिकॉर्न। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? अब देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस। कौन थे भाई, जल्दी से बताना है। क्या ये क्वेश्चन थे इंडो ग्रीक से, ग्रीक से, या फिर मौर्य से? ये फैक्ट जितने भी हैं ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन तो बनेगा। फ्रेंड्स, भारत में यवन राजाओं को हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक अथवा बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहा जाता था। ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। अगर मॉडिफाइड करना होगा तो एग्जामिनर ये चीज भी मॉडिफाइड करेगा। इंडो ग्रीक बहुत हो चुका। अब मैं एडवांस लेवल पे ये पूछ सकता है कि इंडो ग्रीक को क्या कहा जाता था, तो याद रख लो बैक्ट्रियन। ठीक है, इंडो ग्रीक को ही बैक्ट्रियन कहा जाता था। ठीक है, हिंदी में हिंद यवन, इंग्लिश में इंडो ग्रीक। ठीक है फ्रेंड्स, हिंद यवन शासकों के इतिहास पर लेख एवं सिक्कों द्वारा स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन था वो इन्हीं शासकों ने करवाया था। ठीक है, तो किसने करवाया था? इंडो ग्रीक्स। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चंस को उठाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बजट शब्द का उपयोग? क्या बजट नाम की कोई चीज है? क्या है? क्या आपको लगता है कि बजट का कोई शब्द है? बजट आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कभी संविधान पढ़ के देखना। अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो बजट की जगह पता क्या लिखा जाता है? उधर लिखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को हम बजट कहते हैं। लेकिन बजट जैसा कोई वर्ड संविधान में एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन बजट ये बाद में है। ठीक है, लेकिन संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हम बजट कहते हैं। बजट शब्द का उपयोग किया जाता है आर्टिकल 112 में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? ऑप्शन जल्दी से देखिए। कि ये जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, या फिर स्वीडन है? देखिए, स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी जितने भी एरिया होता है, ठीक है, जो पब्लिक एरिया है, स्थानों पर नकाब और बुर्का सहित पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है। लगभग कितना? 51.21 आई थिंक। ठीक है, इतना लोगों ने समर्थन दिया है। अगर कोई मुस्लिम भाई सुन रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी का अपना एक राइट होता है, लड़कियों को भी महिलाओं को भी बुर्के में ना रखा जाए, पर्दे में ना रखा जाए। हर किसी को अपनी तरह से आज़ादी जीने का हक पूरा है। ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित
समिति के प्रमुख कौन है? कौन है जी, बताना है, जल्दी से देखिए। कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। आपने ये वर्ड बहुत बार सुन रहे होंगे, आजादी का अमृत महोत्सव वगैरह वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो कौन है ये इसके प्रमुख? प्राइम मिनिस्टर है। साथ साथ में आंसर सोचते रहना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देवताओं की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है? देवताओं की घाटी, कम से कम हिमाचल से, हम सभी हिमाचल से हैं, हमीरपुर से हैं, मैं खुद हमीरपुर से हूं। तो आपको पता है कि हिमाचल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए फिर किसी का भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुल्लू, ठीक है। कुल्लू को देवताओं की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? अब आपके माइंड में हिमाचल का मैप आ जाना चाहिए, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? क्या ये लाहौल स्पीति है, मंडी है, किन्नौर है, कुल्लू है? वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंडी। अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने लिए लाइक जरूर करें, और नहीं भी हो रहे तब भी लाइक करें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि यस आप भी रेस में हैं, रेस छोड़िए मत। पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहां से ओरिजिनेट होती है? ये जल्दी से देखना है कि ये चीटगांव, हमटा पास, चांसल पीक या फिर रोहतांग पास। पब्बर नदी, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांसल पीक से ये ओरिजिनेट होती है आपकी पब्बर नदी। नदियों का क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन एडवांस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, छोड़ के मत जाना कुछ भी। OMR शीट टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं, हर संडे टू संडे हो रहे हैं, और आपके ग्राफ टेस्ट भी होने वाले हैं, और बहुत सारे टेस्ट हम लेने वाले हैं, कम से कम 700 से 800 टेस्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे हम। सोचिए कहाँ क्वेश्चन छूटेगा फिर, और ऊपर से स्टडी एक्सेस अलग से आपको मिल रहा है, वीडियो कोर्सेज अलग से हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। बिल कालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा। बिल कालेश्वर मंदिर कहां पे है? देखिए क्वेश्चंस कहां से बन रहा है, जल्दी से। हमीरपुर, अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों के समूह के लिए जानी जाती है? घड़ासरू, नाको, सुखसर या फिर लामा? जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लामा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920-21 में खुदाई द्वारा की गई थी, किसने की थी? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से देखिए, टाइम ले सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि RD बनर्जी और DR साहनी, ठीक है, दयाराम, ठीक है, साहनी, क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जो सड़कें थी वो सामान्यतः नगरों को विभाजित करती थी। क्या नन ऑफ सर्कुलर ब्लॉक्स, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स या फिर ट्रायंगुलर ब्लॉक्स? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरें थी, जो सड़कें थी वहां की, ठीक है, नगरों को किस तरह से विभाजित करती थी? इस तरह से, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, आयताकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहां पर, ग्रेट बाथ की खुदाई कहां की गई? जल्दी से, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन या फिर नन ऑफ अबव? ग्रेट बाथ की खुदाई कहां की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। आपको आंसर पता होना चाहिए, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, कि बोल के बताओ। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली वर्ष में शुरू की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिए भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली जो थी वो 1880 में शुरू की गई थी, याद रखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहां से टॉपिक जरूर फैक्ट उठाया करें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं आप खुद की स्ट्रैटेजी देखनी है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है और नेक्स्ट क्योंकि सरकार बदलेगी, सरकार न जाने किसकी आएगी, तो कंडक्टर की जो भर्तियां हैं काफ़ी डिले में आएंगी फिर। ठीक है, 3 साल भी लग सकते हैं फिर। तो इस प्रोसेस को निकाल देना जल्दी जल्दी। बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैना देवी। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखिए, शेरशाह सूरी ने किस वर्ष कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष कांगड़ा किले पर कब्जा किया? ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि 1525, 1530, 1540 या फिर 1520। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1540 AD। शेरशाह सूरी ने कांगड़ा पर कब्जा किया 1540। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ की एक खदान से तैयार किया गया था? बहुत बार सुनते होंगे इस टॉपिक के बारे में, कोहिनूर हीरा। याद रखो इसका सही आंसर है गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा की एक खदान से तैयार किया गया था कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने, कब बने थे? कब बने थे? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हुए या फिर अदर कोई भी पर्सनालिटीज, जो फेमस पर्सनालिटीज जिनका मुख्य योगदान हमारे नेशनल मूवमेंट में रहा है, आंदोलन में रहा है, क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि ये ऐसी चीजें जिनको बारे में आपको पता है कि आएंगे क्वेश्चंस, तो फिर छोड़ क्यों रहे हैं? एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमीरपुर बोर्ड का एक ही फंडा एग्जाम निकाल लेते हो, MCQs ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स बस। और थोड़ा बहुत अगर आपका नोट्स क्लियर है तो हो जाएगा। इसका सही आंसर है 1943। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, कब किया गया था जी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था अप्रैल 2005 में। ये शुरू किया गया था, कब किया गया था? अप्रैल 2005 में। हवा की नमी निर्भर करती है किसके ऊपर? निर्भर करती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात होती है। क्या ये लोकेशन, ऑल ऑफ द अबव, टेम्परेचर या फिर वेदर? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी के ऊपर, लोकेशन, टेम्परेचर, वेदर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां पर व्हाट्सएप करो और देखिए स्पेशल कंडक्टर के लिए एडिशन तैयार हो चुका है, एक्सपीरियंस टीम है। आपको पता है कि 70% सिर्फ HPG की एक भी टीम गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, तो इनका एक्सपीरियंस आपके लिए काम आता है। ठीक है, तो इनके अंडर अगर आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। और भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, MCQs चाहिए, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी ने कमेंट करना है, ईमानदारी से करना है।